हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टेक विकी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एनोनिमस मूवी में किए जाने वाली हैकिंग ट्रिक्स के बारे में। और जी हाँ गाइज, ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन गाइज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिन भाइयों ने मेरे पार्ट 1 को नहीं देखा उसे प्लीज़ देखें और तब पार्ट 2 की ओर बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे बात आती है एटीएम्स हैकिंग के बारे में। और गाइज ये एटीएम हैकिंग बहुत ही बड़े पैमाने पर हुई थी, जिसके कारण बहुत लॉस हुआ था हांगकांग को। और जी हाँ गाइज, ये एटीएम हैकिंग रियली में हुआ था। अब देखते हैं ये हुआ कैसे। तो गाइज सबसे पहले एटीएम्स को कैसे हैक किया गया। एटीएम हैकिंग का मतलब गाइज वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यानी कि फेक क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले जाने पे होता है ये ऐसा। तो गाइज जैसे कि हम मैंने पहले ही बताया था अपने पहले वाले पार्ट में कि जो मेन कैरेक्टर्स थे उन्होंने फेक क्रेडिट कार्ड यानी कि वर्चुअल क्रेडिटिंग की मदद से पैसे निकाले एटीएम से, जिनकी वजह से पूरे हांगकांग के एटीएम में बहुत सारे मतलब कि बहुत ही वहाँ पर इतने सारे पैसे निकाले गए कि पूरे कंगाल होना पड़ गया। बैंकरप्ट जिसे हम बोल सकते हैं, पूरे बैंक को बैंकरप्ट होना पड़ गया। और इसके कारण गाइज वो बहुत ही बड़े पैमाने पर एटीएम्स हैक माना गया। उसके बाद डार्क वेब पे वो ब्लेम आया कि उन्होंने ही वो ऐसा किया था। और क्योंकि गाइस जो कैरेक्टर्स थे, मेन कैरेक्टर्स, उन्होंने एटीएम से पैसे चुराते वक्त एटीएम के पास डार्क वेब की कार्ड्स को रख दिया था। और उसके बाद गाइस डार्क वेब पर जो बिगेस्ट हैकर था जिसका नाम जेड था, वो उस हैक को नोटिस करता है और उसे कॉन्ग्रेट्स करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, उसे बड़ा बहुत ही बड़ा हैक माना गया है, जिसके कारण जो सबसे बड़ा हैकर था जिसका नाम जेड था, उसने नोटिस किया उन्हें। और उन्हें फिर हैकर कॉल किया, यानी कि द बिगेस्ट हैकर यही है गाइस जेड। और उसे फिर ने नोटिस करके उन्हें कॉल किया अपने साथ वर्क करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं। अब गाइस बात आती है कि वर्क करते वक्त आखिर हुआ ऐसा क्या कि यहीं पे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया पूरे मूवी में। तो गाइस सबसे बड़ा बात हुआ क्या था यहाँ पे कि जैसे ही उसने बुलाया तो उसने स्टॉक मार्केट क्रैश करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाई, जिसमें कि स्टॉक मार्केट यानी कि हांगकांग के सबसे बड़े बैंक का जो ओनर थे, उनके जैसा ही एक और डुप्लीकेट बनवा कर उसे अपने ही लोगों से उसे मरवाने का एक्ट किया गया, ताकि सबको लगे कि ओनर यानी कि रियल ओनर जो है बैंक के, वो मर चुके हैं और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अब गाइस देखते हैं स्टॉक मार्केट आखिर क्रैश किया कैसे उन्होंने। तो गाइस सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को कि रियल ओनर की तरह ही एक और फेक डुप्लीकेट को बना करके उसे डेथ में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि रियल नहीं था और ये डार्क वेब के थ्रू किया गया था। और गाइस वहाँ पर जितने भी बहुत बड़े बड़े पर्सन्स यानी कि जितने भी इन्वेस्टर्स थे शेयर मार्केट में, उन्होंने पैसे डालने से इनकार कर दिया और सारे पैसे वापस ले लिए, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट गिर गया। और गाइस लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, एंड ड्यू टू दिस डार्क वेब वाज ब्लेम्ड फॉर द एटीएम्स हैक एंड दिस स्टॉक मार्केट क्रैश। हाँ गाइस, यही बहुत बड़ा रीजन था स्टॉक मार्केट क्रैश होने पे, जिसकी वजह से ही डार्क वेब ब्लेम हुआ था। तो चलिए गाइस अब देखते हैं आगे आखिर हुआ क्या। तो गाइस यहाँ पर इंटरिंग कैफे में, यानी कि जो मेन कैरेक्टर था वो एक कैफे में जाता है जो कि बैंकॉक में रहता है। लेकिन गाइस ये यहाँ पर कैसे जाता है। तो गाइस जैसे ही उन्होंने स्टॉक मार्केट को क्रैश किया, थोड़ा हम रिवर्स चलते हैं सबसे पहले तो जैसे ही हमने स्टॉक मार्केट को क्रैश किया था उन्होंने, तो उसके बाद दोनों यानी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी और जो मेन कैरेक्टर था, उन दोनों को किसी ने पकड़ लेता है, एफबीआई के आदमी ने। और उसके बाद उन्हें कहीं बाहर जाकर बंद कर देता है। तो गाइस बाहर जाने के बाद, बंद करने के बाद, उसे कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो सब चीज़ भूल भूल जाता है। यानी कि क्या उसे होता है, और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। उसके बाद गाइस उसे याद आता है कि हम लोगों ने प्लान किया था कहीं पर बाहर मिलने के लिए। तो गाइस बस इसी के लिए वो उस कैफे में जाता है, बैंकॉक के कैफे में, वहां से, ताकि वो पता लगा सके कि आखिर मेरे साथ मेरी पार्टनर, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। तो कैसे इसीलिए वो वहाँ जाता है कैफे में, उसके वेबसाइट पे सर्च करने लगता है कि कुछ तो क्लू होगा। और उसके बाद गाइज यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट और आता है कि उसने जो क्रेडिट कार्ड दिया था, वो क्रेडिट कार्ड की वैल्यू ख़त्म हो चुकी थी, उसमें पैसे ख़त्म हो चुके थे। तो गैस इसके वजह से क्रेडिट कार्ड फेक हो गया और वो पकड़ा जाता है। यानी कि कैफ़े की ओनर ही उसे पकड़वा देती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब वो गाइस कैसे पकड़ा जाता है। तो गाइस ये समझने वाली बात है कि वो आखिर पकड़ा कैसे जाता है।
तो गाइज़ यहाँ पे उसके फेक क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। तो जैसे ही उस ओनर ने स्वाइप आउट किया क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ पे एक पिकअप कॉल का मैसेज आ गया उसके स्क्रीन पर, जिसकी वजह से उसने समझ गया, यानी कि उस ओनर ने समझ लिया कि ये फेक है और उसने कॉप्स को कॉल कर दिया। तो कॉप की वजह से ही वो गाइस पकड़ा जाता है। और उसके बाद गाइस आखिर होता क्या, 2 साल बाद वो जेल से छूटता है वहाँ पे। लेकिन गाइस नोटिस करने वाली बात ये है कि जेल से छूटने पर भी उसे अपने असली नाम का किसी को पता नहीं था, उसके असली नाम के बारे में। क्योंकि जेल से जब वो छूटता है तब भी वो अपने फेक नेम पर ही छूटता है और फेक नेम के कारण ही वो जेल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने गर्लफ्रेंड से मिलता है उसके बाद 2 साल बाद। और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे सारे सीक्रेट बताती है कि वो खुद एफबीआई से मिली हुई थी और उसने ही उस जेड को पकड़वाने के लिए उसके साथ ऐसा सब किया। लेकिन गाइस फिर बाद में दोनों हंसी खुशी अपने ड्राइव करते हुए घर को निकल जाते हैं। तो होप सो गाइस इसका पार्ट 2 आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं इसे अच्छे से समझने के लिए तो प्लीज़ इसका पार्ट 1 देखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।